कहा आप केवल इसी को पूजा मान करके बैठे हैं, वास्तविकता ये पूजा आपकी नहीं है। पूजा तो महाराज जब आप किसी का सहयोग करते हैं, किसी के लिए आप कुछ करते हैं, तभी आपकी पूजा, आपका मेहनत करना सार्थक है। कोई बीमार पड़ा है, उसके पास दवा नहीं है, इलाज कराने के लिए नहीं उसके पास धन है, आप अगर गए उसको दवा दे दिया, दिलवा दिया और वो ठीक हो गया, जब ठीक हो जाएगा तो वो आपको भगवान ही कहेगा, आपको यही कहेगा कि आप मेरे लिए भगवान हो। भगवान कहाँ है? आपके अंदर भगवान है। भगवान बन के तो आइए, लोग भगवान की तरह आप लोग आपको ना पूजने लगे तो कहना। आइए तो पराया दर्द जो ले ले उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तो पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। किसी को कष्ट मत दीजिए, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो। किसी ने कह दिया कि इंसान की देखिए रीत, देखिए इस इंसान की रीत देखिए प्यारे, पशु पक्षियों को मार करके खाता है, और जब ये इंसान मरी हुई मिट्टी को जब हाथ लगाता है तो जाकर के स्नान करता है कि अशुद्ध हो गया है। तब वो विचार करता है कि मैं अशुद्ध हो गया हूं, मेरे छूना नहीं, उनको छू करके आया हूं। जब तू काट काट के खा रहा है तब नहीं तू संकोच लग रहा है। तेरे अंदर कितने लोग ऐसे, कभी तू शुद्ध हो ही नहीं सकता। पीड़ा दे रहे हो, पशु पक्षियों को मार करके काट करके खा रहे हो, हैं? क्या जानवर कितने समझदार हैं। देखिए जानवर भी शुद्ध शाकाहारी हैं, जानवर भी मांसाहारी है। जो मांसाहारी है वो शाकाहारी चीज नहीं पाता, जो शाकाहारी है वो मांसाहारी नहीं पाता है। इंसान कितना गिर गया है इस संसार में। देखिए महाराज, शेर कभी घास नहीं खाता, शेर रोटी नहीं खाएगा, शेर मांस खाएगा। जितने भी मांसाहारी पशु होते हैं उनके जो है दांत बड़े बड़े होते हैं। कुत्ता भी मांस खाता है और शेर भी मांस खाता है। गाय मांस नहीं खाती, उसके दांत बड़े नहीं होते। भैंस मांस नहीं खाती, उसके दांत बड़े नहीं होते। बिल्ली खाती है, उसके दांत बड़े होते हैं। तुलना देखिए, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा आदि, इन सब लोगों का जल पीने का तरीका अलग होता है। शाकाहारी पशु पक्षी हैं, ये एक बार में घूंट बना करके जल का पान करते हैं। जो मांसाहारी पशु होते हैं वो सारे के सारे जीभ से चाट चाट करके जल का पान करते हैं, चाहे शेर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो। जब ये जानवरों को ये पता है कि मैं मांसाहारी हूं, मांसाहारी के बाद में मैं शाकाहार नहीं रहता। जब गाय को ये पता है कि मैं शाकाहारी हूं, मैं मांस नहीं खा सकती, तो महाराज इंसान अपने को श्रेष्ठ कहता है। काहे के श्रेष्ठ भैया? काहे के लिए सीना तान करके घूमते रहे हो? इसीलिए कि आपने अपने को इंसान नहीं समझा। इंसान के लिए भगवान ने वनस्पतियों को बना दिया है, लेकिन उन वनस्पतियों को छोड़ करके मांस का भक्षण कर रहा है। बताइए श्रेष्ठ कौन है? एक बार दो गिद्ध सड़ा हुआ मांस उठा करके लेकर के जा रहे थे आसमान में। धोखे से क्या हुआ कि वो मांस नदी में गिर गया, मांस नदी में गिर गया। तो उस मांस को मछली ने पा लिया।
दोनों आपस में विचार करते हैं कि बताओ, हमसे भी इस संसार में निकृष्ट लोग हैं, हमसे भी निकृष्ट लोग हैं। तो दूसरा गिद्ध कहता है अभी रुकिए, ये तो चलो कोई बात नहीं, मछली है इसने पा लिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों आपस में बात करते रहे, देखते रहे। गिद्ध देखा क्या कि तब तक मछुआरा आया, मछुआरे ने मछली को पकड़ा और बाजार में रख दिया, और वो इंसान इस मछली को भी लेकर के चला गया और बना करके खा गया। दूसरा गिद्ध कहता है भैया हम लोग तो फिर भी सही हैं, मछली फिर भी ठीक है, मछली से भी कहीं निकृष्ट इस संसार का ये मनुष्य है, मछली से भी, हमसे भी कहीं निकृष्ट इस संसार का मनुष्य है जो मांस का कर रहा है, जिसने ये नहीं जाना कि भगवान ने हमारे लिए वनस्पतियां बनाई हैं। तो दूसरे को कष्ट कभी मत दो। अगर आज आप कष्ट दोगे, अच्छा मांस का मतलब क्या होता है? माम सा, माम माने मैं, सा माने वह। मैं अगर उसे आज खाऊंगा तो वो भी कल मुझे खाएगा, क्योंकि जिसने भी इस संसार में जिसके साथ जो जो किया है उसके साथ में वैसा जरूर हुआ है, जरूर हुआ है। भगवान ने त्रेता में राम जी ने आकर के बाली को छिप करके बाण मारा, तो द्वापर में भी बाली बहेलिया बन करके गया, भगवान को बाण मारा। तो महाराज जब उस परमात्मा को, ईश्वर को जब आ करके किया हुआ भुगतना पड़ा है, तो हमें क्या है? हमें भुगतना नहीं पड़ेगा क्या? जरूर भुगतना पड़ेगा। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अदमाई। धर्म है दूसरों की सहायता करना। तीसरे श्लोक में लिख दिया भागवत कैसी है और कहां से आई है, इससे किसको सुनने से क्या होता है।